चलिए तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और एक बार इस क्लास को शेयर भी करेंगे। चलिए तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आसान से क्वेश्चन आए हैं। इस बार कोई भी एग्जाम हुआ हो, चाहे आपने सीजीएल का एग्जाम दे के आए होंगे, आप सीपीओ का एग्जाम दे के आए होंगे, हर पेपर में आपके आसान क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 45 दिन अधिक समय लेता है तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपको यह बताना है। चलिए आइए जल्दी से करिए इस सवाल को, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, ठीक है, आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ए है और एक आपका बी है, ठीक है, ये 2 लोग हैं, इनकी क्षमता की बात कही गई है। तो क्षमता क्या है, क्षमता इनका कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, यानी कि अगर बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा, ठीक, ये हो गया क्षमता। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाएंगे समय पर, ये क्षमता हो गया, अगर समय पर जाएंगे तो क्षमता के उल्टा समय होता है, यानी समय का अनुपात 1 और 2 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका बी है ए से 45 दिन अधिक लेता है, यानी यहां पे देखेंगे तो रेशियो में 1 अधिक ले रहा है और दिन में आपका 45 दिन अधिक ले रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अगर एक रेशियो बराबर 45 दिन है, यानी अगर ए अकेला काम करता है तो 45 दिन में काम करेगा, ठीक। आपको पता है ए जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, तो कुल काम क्या हो जाएगा, 45 गुणे का 2 यानी कि 90 यूनिट का काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो ए एक दिन में 2 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट का काम होगा। टोटल काम 90 यूनिट का है, तो कितना समय लगेगा, तो यहां पे आप देखेंगे टोटल 30 दिन का समय लगेगा। सबका 15 आ रहा है, सबका 15 कैसे आ रहा है, सारे बच्चों का 15 आ रहा है, सारे बच्चों का 15 कैसे आ सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी तरीका लगाते, ऐसा मान के चलते कि ए किसी काम को करने में 1 रेशियो का 45 है, ए किसी काम को 45 दिन में करता है, और बी उसी काम को अगर 1 रेशियो बराबर 45 है तो 2 रेशियो बराबर आपका 90 हो जाएगा। ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। यहां से भी अगर इसको आप सॉल्व करते तो आपका यहां से भी 30 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। कैसे आप लोग का 15 आ रहा है, 15 कैसे आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, ध्यान से करिए आप सभी लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिए। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और आसान क्वेश्चन जब आते हैं ना तो गलतियों की संख्या बढ़ जाती है। कोई भी हो क्वेश्चन, जब कभी भी पेपर आसान बढ़ता है तो उसमें गलतियां ज्यादा से ज्यादा होने लगती हैं, ठीक, क्योंकि आसान में मजे में आप लोग गलती करते चले जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 2400 है, एचसीएफ इसका 24 है, यदि एक संख्या 180 है तो आपको यहां पे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, क्या। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 2 संख्याओं का एलसीएम 2400, एचसीएफ 24, अगर एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणे का एचसीएफ एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुणे का एचसीएफ बराबर क्या होता है, ये आपका होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या आपका यहां पे होता है, ठीक। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एलसीएम आपका 2400 है, ठीक है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका यहां पे 24 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पहली संख्या जो कि आपकी 180 है और गुणे में दूसरी संख्या जो कि मुझे नहीं पता है, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप यहां 0 से 0 काट देंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 80 बार में कटेगा तो 8 चौके 32, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये आपका 320 होने वाला है। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका यहां पे 320 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है आसान आ रहा है। जो 1-2 क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं ना, वो आपका कॉन्सेप्ट आपका इजी है, बट वहां पे बच्चे कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, ठीक है। जो आपके 1-2 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं उसमें आप लोग कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए,
एसएससी एमटीएस 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट, फौजी बैच के बाद 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 12 को बढ़ा के 18 19 पे ले जाइए। इस क्वेश्चन को करिए तो ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है और बी से अगर आप इस काम को कराएंगे तो बी इस काम को 4 दिन में करेगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि वे बारी बारी से काम करते हैं और काम को ए शुरू करता है। ठीक है, बारी बारी से काम कर रहे हैं और काम को ए शुरू कर रहा है, तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगने वाला है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए। आपको बता दूं जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक तो अल्टरनेट वाले, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काम खत्म होने से इतने दिन पहले काम को कोई छोड़ दे। ठीक है, जैसे काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के भाग जाए, काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी छोड़ के भाग जाए, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, जिसका आने वाले दिनों में पेपर है। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा, 6 दूने का 12 और 4 तिया का यहां पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कैसे काम हो रहा है, अल्टरनेट काम हो रहा है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर से ए, फिर से बी, ऐसे काम चल रहा है। अगर पहले दिन ए काम करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट का, बी करेगा तो 3 यूनिट का, फिर से 2, फिर से 3, ऐसे आपका पूरा सीरीज चलता जाएगा। ठीक है, आप यहां देखेंगे 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा 3 + का 2, यानी कि 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करिए, इस 12 के करीब ले जाइए, या तो 12 आ जाए या तो 12 के करीब चला जाए। तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, यहां पे मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूने का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 दिन में कितना काम होगा, तो 4 दिन में यहां पे 10 यूनिट का काम होगा। ठीक, अगले दिन कौन काम करने आएगा, तो अगले दिन अब आपका ए काम करने आएगा और एक दिन काम करेगा और एक दिन में कितना काम कर देगा, 2 यूनिट का। तो टोटल काम 12 यूनिट का है, यानी 12 यूनिट काम आपका यहां पे खत्म हो जाएगा। और समय कितना लगेगा, तो समय आपको यहां पे 5 दिन का लगेगा। ठीक है, समय कितना लगेगा, समय यहां पे 5 दिन का लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बिल्कुल इतने आसान, इससे भी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और जो 1-2 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं वहां पे आपको कैलकुलेशन करना है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा करिए तो आप सभी लोग। हाँ, 2 3 2 3 2 3 छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे दिन गिन लीजिए, 2 यूनिट 3 यूनिट, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। एकदम आसान सा सवाल, एकदम आसान सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक, चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। कितना आंसर आ रहा है, 20% और 35% की 2 क्रमिक छूटें हैं, ये कितने प्रतिशत के एकल छूट के बराबर है, आपको यहां पे ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, या तो आप इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है x प्लस का y माइनस का xy अपॉन का 100 होता है। ठीक है, यहां पे x और y आपका डिस्काउंट है, आप आराम से रख सकते हैं, डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, मान के चलते हैं वस्तु की कीमत 100 रुपए है। ठीक है, मान के चलते हैं वस्तु की कीमत 100 रुपए है, एक पर 20% की छूट दे दीजिए, इसमें 20% की छूट दे देंगे तो यानी 80% हो गया। फिर से 35% का छूट दे दीजिए, यानी कि 65% हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 13 बार में, 13 चौके 52, यानी कि अब इसका रेट 52 रुपए हो गया। ठीक है, जो आपकी 100 की वस्तु थी अब ये 52 में बिक रही है। अगर 100 की वस्तु को 52 में कोई बेच रहा है, यानी कि छूट कितने का दे रहा है, तो आप कहेंगे जो यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको डिस्काउंट 48 का मिल रहा है, यानी कि 48 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 पर डिस्काउंट दिए हैं तो ये आपका 48% का डिस्काउंट हो जाएगा। 52 नहीं होगा। कौन है ये लोग 52 वाले? 52 नहीं होगा। ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूं ना, जब भी क्वेश्चन आसान होता है आप लोग जल्दबाजी में गलती करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। वाह, 55 प्लस, कौन है ये? नीलेश। 55 प्लस 7 बराबर 42। बहुत अच्छी बात है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो।
ठीक, और थोड़ा सा मन लगा के आप लोग पढ़िए, आगे आने वाले दिनों में आपके पास देखिए सीआरपीएफ की वैकेंसी है, आप यहाँ पे सेम सिलेबस है आपका दोनों का, ठीक है। जितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किए हैं आप इससे अच्छा परफॉर्म कर देंगे सीआरपीएफ वाले एग्जाम में, ठीक है। बस लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए तो सीआरपीएफ वाले एग्जाम में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है। सिलेबस आपका सेम है, आपको टाइपिंग करनी है तो समय बचा के, जिसका पेपर हो गया है समय बचा के कुछ देर आप टाइपिंग पे भी फोकस करिए, ठीक। टाइपिंग करते रहिए, या फिर एग्जाम के बाद भी करेंगे तो आप उस टाइपिंग को आराम से कर लेंगे, ठीक। 1-2 महीने का समय मिलेगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ एमटीएस की 2-2 वैकेंसी आएंगी तो इन सब पे फोकस रखिएगा, ठीक है। आपकी क्लासेस चल रही है, सभी क्लासेस को आराम से देखिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की समान दर पर आपको बताना है कितने वर्षों में वो 8 गुनी होगी। मुझे लग रहा है आज ये 2-2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2-2 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्या कहा गया है, 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो रही है, 2 का पावर 1 लगा के लिखिएगा, ठीक। आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी कहने का मतलब है कि 2 का पावर 3 आपको यहां पे करना है। कितना करना है आपको, यहां पे 2 का पावर 3 करना है। जो आपका पावर है ये 1 से 3 पर बदल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया का 15, यानी कि 15 वर्ष का आपको यहां पे समय लगेगा। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 गुना होने में आपको यहां पे 15 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि 15 वर्ष में आपकी राशि यहां पे 3 गुना हो जाएगी। 2-2 शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, सीआई से ये 2 शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से देख के जाइएगा। वैसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो ये मुझे क्वेश्चन ये ठीक है, जिस बच्चे ने भी भेजा है ये क्वेश्चन सही है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, एक बार कोई अगर हो तो बताएगा। जरा देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने लोग इसको कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो पावर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पावर हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो आप सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे, करिए इसको। देखिए कहा गया है 2 ट्रेन है ए और बी, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो ये आपका 100 किलोमीटर है, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं तो वे ए से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, यानी कि यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें कहीं मिलेंगी। मान लीजिए यहां पे मिल रही है तो ये बी से दूरी कितनी हो जाएगी, बी से दूरी ये 70 किलोमीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे दोनों ही ट्रेनों के चाल का अनुपात पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, जो रेशियो चाल का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो ए और बी का है तो यही रेशियो इनके द्वारा चले गए दूरी का होगा। अगर आपसे कोई डिस्टेंस का रेशियो पूछ दे, दूरी का रेशियो पूछ दे, तो ए और बी ही होगा दूरी का रेशियो, ध्यान रखिएगा। जो रेशियो दूरी का वही रेशियो चाल का, या फिर जो रेशियो चाल का वही रेशियो दूरी का होता है, ठीक। बस ये ध्यान रखिएगा, समय वाले केस में रेशियो उल्टा होता है। जो रेशियो चाल का होता है इसका उल्टा रेशियो होता है आपका समय का, ठीक है। तो यहां पे आप क्या मिल सकता है, यहां पे आपको चाल का रेशियो पूछा गया है, आप यहां पे दूरी का रेशियो निकाल सकते हैं। इनके द्वारा चली गई दूरियों का रेशियो 3 रेशियो का 30 और 70 है, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी का रेशियो 3 और 7 का होगा, ठीक है। इनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो 3 और 7 का हो जाएगा। तो जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो इनके द्वारा चले गए स्पीड का होगा। तो स्पीड का रेशियो आपका यहां पे 3 रेशियो का 7 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 रेशियो का 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, जल्दी से करिए। 8 गुना पूछा था तो 2 का पावर 3 ही तो 8 गुना होता है। कौन है द ऑफ रोड राइडर, क्या दिक्कत है बताइए एक बार। हाँ, अगर समय का रेशियो पूछता तो समय का रेशियो 7 और 3 का हो जाता, ठीक है। चला इस क्वेश्चन को करिए। तो 20 साल कैसे आएगा, कैसे आ जाएगा 20 साल, 2 का पावर 3 होगा तो पावर को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, समय में हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचिए 2 चौके 8 हो रहा है तो पावर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं।
2 चौके 8 होता है, तो 5 में 4 से गुणा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो आप सभी लोग। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर चलता है। अच्छा, इसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर चलता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी आपको बताना है। बिहार पुलिस का बैच भी बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए अब यहां पे आपको पता होना चाहिए औसत चाल, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर कुल दूरी कितनी चली गई, यानी कि टोटल डिस्टेंस बट्टे में कितना समय लिया गया, बट्टे में टोटल टाइम आपको करना होता है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट डे से सारे शिफ्ट में आ रहा है, लगातार हर एक शिफ्ट में आया जा रहा है ऐसा प्रश्न, तो आपको ये देख के जाना होगा। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी है आपकी 25 किलोमीटर, तो ये है, इसके साथ क्या है 20 किलोमीटर ये है, यानी टोटल दूरी तो 45 की हो गई। अब समय की बात कही गई है, तो आप 25 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं और चाल आपकी 5 की है, तो आप यहां से समय निकाल लेंगे। ठीक है, आप 20 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं, चाल आपका 4 का है, तो यहां से आप दूरी निकाल लेंगे, सॉरी समय निकाल लेंगे। टोटल दूरी हो गई है 45 की, और यहां पे 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, यानी कि टोटल समय है 10 घंटे का। तो 45 बट्टे का 10 करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत चाल होने वाला है। औसत चाल कितना होगा, तो ये जो होगा ये आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। कैसे आ रहा है, 9 25 4 पंजे 20 5 चौके 20, ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डिजिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्वेश्चन यही था।